गुरुजी, जैसा कि आपने कहा ये दिन बेहद खास है। किस प्रकार के यहाँ पे नक्षत्रों में, गोचरों में, परिस्थितियों में बदलाव आपको नजर आ रहे हैं, जानना चाहूंगी। ये बदलाव राष्ट्र के लिए किस प्रकार के संदेश दे रहे हैं? अगर राजनीति में उठापटक होगी तो किस प्रकार की इसमें हलचल होने वाली है? बिल्कुल 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव है। मेरे देवाधिदेव शनिदेव का सबसे बड़ा दिन है। मेरा विश्वास करो, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर देवाधिदेव शनिदेव का पूजन करना, तेलाभिषेक करना, उनके दर्शन करना, उनकी मूर्ति को स्पर्श करना, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। और इस बार 8 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव है और अद्भुत है। कई सालों के बाद ऐसा मौका आया है। कई सालों के बाद ऐसा मौका है कि देवादेव बृहस्पति देव वक्री अवस्था में है और उच्च के हैं, और शनिदेव वृश्चिक राशि में है और आप भी वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था में शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग है। देवादेव शनिदेव से 9 के 9 ग्रहों का संबंध है। सूर्य मंगल बुध शनिदेव का षडाष्टक संबंध, चंद्र केतु शनि का नवम पंचम योग, शुक्र शनिदेव का समसप्तक संबंध, राहु और शनि का त्रिकादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध। ये अद्भुत है, अद्भुत है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह के घर योगायोग है, ये राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, राष्ट्र को उन्नति का अवसर मिलेगा। चराचर विश्व में भारत का अपना एक वर्चस्व रहेगा, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे मार्केट का क्षेत्र हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे विदेश नीति हो। हर दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व में भारत का झंडा लहराएगा, भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, जनता और शासन के बीच में सरोकार बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, संतुलन रहेगा। सरकार जनता के लिए पिटारे खोल देगी, सुविधाओं के पिटारे खोल, जनता के विकास के लिए सरकारें कटिबद्ध नजर आएगी। सरकार और समाज का सामंजस्य बढ़ेगा, देश प्रगतिशील होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी। महंगाई जैसा जो दानव है उसको कब्जा करने में, उसको काबू करने में सरकार अपना पूरा जोर लगाए, उसमें सफलता भी पाएगी। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मार्केट भी अच्छा रहेगा। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत में कारोबार अपनी चरम सीमा पर रहेगा। हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध है। और जब मैंने राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध देखा तो मैंने कहा कि पानी में आग नजर आती है। राहु और मंगल की वजह से पानी में आग, कहीं पानी से समस्या और कहीं पानी की वजह से समस्या नजर आ रही है। प्राकृतिक प्रकोप की संभावना है, भूकंप, भूस्खलन, हवाई दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाओं में जब राहु और मंगल षडाष्टक होते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती है। विश्व की एक घटना है, संभव है। और जिस तरह के घर योगायोग है, राष्ट्र को भी सीमाओं पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण स्थान, सीमाओं पर राष्ट्र को चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। और मैं एक बात और जरूर कहूंगा कि कोई भी हमारा कंधा यूज नहीं कर ले, आप हमारे कंधे पर अगर बंदूक नहीं चला दे, राष्ट्र के कर्णधारों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति और राहु का संबंध भी यह संकेत दे रहा है कि जो इस राष्ट्र के प्रखर वक्ता है, जो राष्ट्र हित में बार बार बोलते हैं, उन सबसे भी मेरा एक अनुरोध है कि वाणी पर संयम रखे, क्योंकि वाणी की अनर्गल प्रलाप की वजह से समस्याओं का संकेत भी नजर आ रहा है। तो ये समय जरूर है। बाकी मैं जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन इस राष्ट्र को प्रगति का अद्भुत संकेत मिल रहा है, अद्भुत संकेत मिल रहा है। हाँ, राहु मंगल का जो संबंध था मैंने बताया। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि राहु मंगल जब भी षडाष्टक होते हैं तो राजनीतिक उठापटक भी बहुत होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ओल ओवर मैं देखूं सब तरह से ग्रहों की बात तो भारत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। गुरुजी, तथाकथित लोगों ने न जाने शनिदेव के प्रति क्या क्या भ्रांतियां फैला रखी हैं। शनिदेव मित्र नहीं शत्रु है, शनिदेव क्रूर है, कल्याणकारी नहीं है। आपसे जानना चाहूंगी
कि अगर शनिदेव की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं, फिर भी अगर शनि की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो क्या कुछ उसके लिए उपाय हो सकते हैं? जी बिल्कुल। भगवान शनिदेव को कैसे मनाएं, अब मैं आप सब लोगों को शनि अमावस्या की पावन पर्व पर सबको ऐसे रखना, भाई मेरे आराध्य है, आपके भी आराध्य हैं, अपने आराध्य को इसी तरह सजाना चाहिए। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भसता बहुत से बेड़ा पार है। ये खेल भावों का है। मन चंगा तो काट होती में गंगा। खाली पूजा करने से कुछ नहीं, भाव भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। और देवदेव शनिदेव की पूजा में तो भावों का और अधिक महत्व है, क्योंकि वो भाव प्रधान देवता है, कर्म प्रधान देवता है। और भाव अच्छे रहेंगे तब जब आपके कर्म ठीक रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो कभी भी, चाहे शनि अमावस्या के पावन पर, चाहे शनिवार के दिन, जब कभी भी आप देवदेव शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे लिए पंचोपचार पूजा महत्वपूर्ण है, ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करें, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर शनिवार के दिन अपने पूजा स्थान में चौकी बिछा दीजिए, चौकी पर काला वस्त्र बिछाइए और श्रद्धानुसार या 7 मुट्ठी उड़द रखकर देवादिदेव शनिदेव की प्रतिमा या देवादेव शनिदेव के यंत्र स्थापित कर दीजिए। शनिदेव की पूजा में उनका श्री विग्रह, क्योंकि आप घर में है तो अंगुश प्रमाण श्री विग्रह हो, या फिर तस्वीर हो, या फिर संपूर्ण पीड़ा निवारण शनि यंत्र की विराजमान करें। उनकी उसके बाद श्रद्धा भाव से देवादेव शनिदेव का आह्वान करिए, स्थापना करिए, ध्यान करिए, पूजन करिए। जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा और जीवन में आरोग्यता आएगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, कैरियर, नौकरी, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है देवादिदेव शनिदेव का पूजन करने से। मैं सर्वप्रथम देवादेव शनिदेव का पूजन प्रारंभ कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम पवित्र करते हैं, ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का नियम है। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यास्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाया वयन्द्रः सत्यं पुंडरीकाक्षात् पुनः त्वं पुंडरीकाक्षात् पुनः त्वतुतिराचम्यः। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्री केशाय नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे। थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए हाथ में। देवादिदेव शनिदेव को नीले पुष्प बड़े पसंद है, प्रसन्नता है। नीले पुष्प ले लीजिए, गुलाब के पुष्प ले लीजिए। भगवान शनिदेव के लिए थोड़ा सा बेलपत्र, क्योंकि उनके आराध्य है देवादेव शनिदेव के भगवान शिव, तो आपको भी बेलपत्र बड़े प्रसन्न है। थोड़ा सा बेलपत्र का पत्ता ले लीजिए और थोड़े से अक्षत ले लीजिए, थोड़े से उड़द ले लीजिए, थोड़ा सा तिल ले लीजिए, लौंग, सुपारी, इलायची ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए। और अब आप श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का ध्यान करिए। सूर्यपुत्रं चतुर्बाहुं कृष्णांगं तं शनिं नुमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। पुष्प भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दें और उसके बाद में अब हाथ में थोड़े से नीले पुष्प और ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें और अब भगवान शनिदेव का हम लोग ध्यान करते हुए थोड़ा सा इसमें जल डाल दें और अब प्रभु का जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते हुए आप लोग प्रभु का आह्वान करेंगे। ह्रीं लीनाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामिं शनैश्चरम। कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय अग्निरूपाय कर्तंचाय च नमो नमः। मांस देहाय दृग्जाय च
भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्ते तो संवर्धका नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं नृत्रिंसाय नमस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुधर्ताय वातृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मज शूनमे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरति तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्चासिद्धविद्याधरो त्वया विलोकिता सर्वे नाथं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे देवो वरारो हमुपागता एवं स्तुतदासौरग्रहराजो महाबला। ओम शं शनैश्चाय नमः। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तं संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तं संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नमः भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। हमने अब भगवान शनिदेव का आह्वान किया है और ये पुष्प उनकी श्री चरणों में अर्पित कर दिया। पुनः पुनः हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए और यदि आपने अपने घर में नवग्रहों की मंडल बनाया है तो पश्चिम दिशा में देवादेव शनिदेव की स्थापना करिए। स्थापना करते समय थोड़ा सा हाथ में मोली लपेटी हुई साबुत सुपारी ले लीजिए और मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शनिदेव, क्योंकि यहाँ नवग्रह की जगह देवादेव शनिदेव की प्रतिमा है, तो आप आराम से मेरे साथ बोलेंगे और आप इस पूजा को आराम से कर सकते हैं। हाथ में लीजिए पुष्प, भगवान शनिदेव का ध्यान करते ओम भूर्भुवः स्वः काश्यप गोत्र शनिश्चराय या गच्छ या तिष्ठ ओम शं शनिश्चराय नमः। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तं संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। प्रतिष्ठा ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु जा अस्यै देवत्वमर्जायै मां हेति च कश्चन यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। और ये पुष्प और ये सुपारी उनके श्री चरणों में छोड़ दीजिए। अब हम भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे। पुनः पुष्प लीजिए हाथ में और पुष्प लीजिए, थोड़ा सा फल ले लीजिए, पान के पत्ते पे पुष्प रख दीजिए, पंचमेवा रख दीजिए, थोड़ा सा इलायची और लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा उड़द रख दीजिए, तिल रख दीजिए, अक्षत रख दीजिए और फल रख दीजिए। फल के साथ साथ मिठाई भी भगवान शनिदेव के पान के पत्ते पर रखकर अब आप भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे, श्रद्धापूर्वक ध्यान करेंगे और श्रद्धापूर्वक ध्यान करते हुए 108 बार भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप करते हुए ये पुष्प उनके श्री चरणों में छोड़ देंगे। आप कोमलता से नेत्र बंद कर दीजिए और श्रद्धापूर्वक ओम शं शनिश्चराय नमः, 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 ओम शं शनिश्चराय नमः। सूर्यपुत्रो दृगदेवी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नार्थम पीड़ार्थम मैं शनि चैव कंकाली कलय प्रिया कंटकी चातुरंगी महिषी अजा ओम शं शनिश्चराय नमः। आप ध्यान करते हुए ये भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए। पुनः एक बार जल को लेकर हाथ धो दीजिए और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग ग्रस्त लोग हैं, हमें पंचोपचार पूजा ही ग्रस्त के लिए संभव है। इसलिए अब मैं आपको पंचोपचार पूजन विधि बता रहा हूं। सबसे पहले देवादेव शनिदेव को अपना आसन देंगे। आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो अपने हाथ में कलावा ले लीजिए और कलावा लेकर
कलावा लेकर मेरे साथ बोलते, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः आसनम समर्प्यामि। थोड़ा सा गुरुकाये भेदग्ध्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतस्वशेषानं यदन्नेनातिरोहति रम्ये कुसुमैर्दिव्यैरातनं तेभिर्निर्मितम् उपवेशे मन्दत्वं सफलं पूजनं कुरु आसनं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। आसन को समर्पित करने के बाद में शनिदेव के श्री चरणों में काला वस्त्र अर्पित करते हैं। बहुत आराम श्रद्धा भाव से, मैंने कहा ना कि हम ग्रस्त लोग हैं, श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, और आसन के देने के बाद अब आसन के रूप में अपन काला वस्त्र उनको अर्पित कर देते हैं श्रद्धा भाव से। आसन अर्पित करने के बाद में पाद्यम समर्पयामि, क्या करना है? पाद्यम समर्पयामि, तो जल अर्पित करना होता है बड़ी श्रद्धा से। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः पाद्यम समर्पयामि, जल को अर्पित करिए। ओम एतावानश्च महिमा दूजायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिविः रम्यं त्रिमहरं वारिं गन्धपुष्पाक्षतैर्युतं पाद्यं तुभ्यं प्रदक्ष्यामि ग्रहणारविनन्दनः। पुनः नमस्कार करिए। चरण धोने के बाद, चरणों को आप धोने के बाद पुनः एक बार भगवान शनिदेव को नमस्कार करिए। और एक बड़ा भ्रम है कि भगवान शनिदेव की आंखों में नहीं देखिए। मेरा विश्वास करो, चराचर जगत को कहना चाहता हूं कि आंखों में देखना है तो देवादिदेव शनिदेव की आंखों में देखिए, आपकी जीवन की संपूर्ण अंधकार मिट जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब आप भगवान शनिदेव को अर्घ्य दीजिए। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः अर्घ्यम समर्प्यामि, अर्घ्य दे दीजिए। तिल सर्प सर्प दूर्वाभे गंध पुष्पाक्षतैश्च यत् शीतलं शोभनम् अर्घ्यं तम अर्पयामि यमाग्रजम् अर्घ्यं समर्पयामि शनिश्चराय नमः। अर्घ देने के बाद अब आचमन के लिए, आचमन से के लिए प्रभु को जल समर्पित करिए। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय आचमनम समर्प्यामि, पुनः आचमन के लिए चरणों में जल छोड़े। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। गंगादि तीर्थ आचमनीयं जलम समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। अब देवादेव शनिदेव का अपन श्रद्धा भाव से स्नान कराएंगे। तो ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनिदेव को आप जल से स्नान करें, जल अर्पित करें। ओम नमः भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। जल से स्नान कराने के बाद पुनः गंधम समर्प्यामि, गंधम समर्प्यामि, उनके श्री चरणों में। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपवेद्रियं महा गंधं समर्पयामि। ओम मलयाचल संभूतं त्रिखंडं गंध संयुतं मयोपपादितं तुभ्यं लेपनं स्वीकुरु प्रभो गंधं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। गंध समर्पित करने के बाद में धूपम दीपम समर्प्यामि, धूप और दीप देवादेव शनिदेव को समर्पित करेंगे। ओम नमः भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः धूपम दीपम समर्प्यामि। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमाग्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां मा वनस्पति रसोद्भूत मुक्तमं गंध संयुतं धूपं मया समानेतं ग्रहणारविनन्दनः। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। धूपं दीपं प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्यः। हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के बाद अब प्रभु के श्री चरणों में नैवेद्य चढ़ाएंगे और श्रद्धा भाव से
ओम नमो भगवते शनिश्चराय। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। 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 नैवेद्य समर्पित करने के बाद पुनः एक बार हाथ जल लेके हाथ को धो लीजिए और आचमन कर लीजिए। पुनः एक बार प्रभु के श्री चरणों में आचमन के लिए जल छोड़े। ओम शीतलम शांतिदम शुभ्रम निर्मलम सुमनोहरम पानीयम ते मया दत्ताचमनियम प्रतिगृह्यताम् और आचमनियम जलम समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। आचमन के बाद अब प्रभु को वस्त्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। और वस्त्र से प्रभु का सारा शनिदेव की श्रीविग्रह को समर्पित करने के बाद आराम से शरीर अच्छी तरह शरीर को पोंछ दीजिए और श्री चरणों में इस वस्त्र को अर्पित कर लीजिए। वस्त्र के बाद में अपने श्रद्धा सुमन पुनः हाथ में पुष्प लीजिए, फल लीजिए। पुष्प को आप पान का पत्ता ले लीजिए, पुनः उस पर आप थोड़ा से पंचमेवा रख दीजिए। पंचमेवा के बाद में थोड़े से उड़द, थोड़ा सा तिल, थोड़े से लौंग इलायची। तिल और उड़द देवादेव शनिदेव को बहुत पसंद है। श्रद्धापूर्वक दक्षिणा। और अब आप कोमलता से नेत्र बंद करते हुए ओम नमः भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः नमस्कारम समर्पयामि तो प्रार्थना करिए। फलान्न मृतकल्पानिरसानि मधुराणि च कर्म साफल्य प्राप्त्यर्थं ग्रहाणा सूर्यपुत्रकः। ओमवर्तताग्रे भूतस्य जातावतिरेकयासीत तदा धारा पृथ्वी द्यामुतै मां कस्मै देवाय हविखावधेम। ऋतुफलम अखंड ऋतुफलम मुक्षाध्यार्थे ताम्बूलम पुंगीफलम साधुन्यार्थे साद्रक्षणाम समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। पान अर्पित कर दीजिए भगवान शनिदेव को। ओम पुंगीफलम महादिव्यम नागवल्लेदलेरुदं मीलालवंग संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। मुक्षुद्धर्ते ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्था प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बेलपत्र अर्पित करने के बाद पुनः प्रभु को पुष्पांजलि करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम जगनेन जगनमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रधावान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः। ओम शं शनिश्चराय नमः नमः। पुष्प अर्पण कर दिए और अब आप प्रभु के आगे तेल का एक दीपक और जला दीजिए। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपम हरतु मे पापम दीप ज्योति नमो नमः। ओम साज्यम च वर्त संयुक्तं वहिन्ना योजिता मया
दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम् दीपं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। दीप जला लीजिए और प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रार्थना करने के बाद अब आप श्रद्धापूर्वक अपने सुदासन पर बैठकर प्रभु का श्रद्धानुसार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके जीवन में संपूर्ण खुशियां आप हासिल कर सकते हैं। तो श्रद्धापूर्वक हाथ आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करने के बाद अब आप प्रभु के अद्भुत और सदा मंगलकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। 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 प्रभु के चरण स्पर्श कर दीजिए। शांताय सर्वाभीष्ट प्रदायिने शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः। सौम्याय सुरबन्धाय सुरलोक विहारिणे सुखासनोपविष्टाय सुंदराय नमो नमः। घनाय घनरूपाय घनाभरणधारिणे घनसार विलेपाय खद्दुत्ताय नमो नमः। शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम नमो नमः। यदि अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित कर दिए। अब आप प्रभु का पंचमा अभिषेक करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो आपने पुष्प चढ़ाया है इनको थोड़ा सा आप अलग से किसी थाली में निकाल दीजिए। और नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनेश्वर इस मंत्र का जाप करते हुए प्रभु का पंचमा अभिषेक आप करेंगे। सर्वप्रथम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद दूध से स्नान कराएंगे, दूध के बाद दही से स्नान कराएंगे, दही के बाद घी से स्नान कराएंगे, घी के बाद प्रभु को शहद से स्नान कराएंगे और शहद के बाद श्रद्धा भाव से एकदम समर्पित भाव से आप लोग भाव से प्रभु का पूजन करेंगे। ओम शुद्धवाला सर्वा शुद्धवालौ वाणिवालस्तो अश्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पाशुपताय कर्णायामा अवलिप्तारद्रानभोरूपाः। जल से स्नान कराने के बाद अब आप दूध स्नानम समर्पयामि। दूध से स्नान कराएंगे। देवताभ्यो नमः दूध स्नानान्ते पया स्नानम समर्पयामि। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि धनेश्वरम। पयाः पृथिव्या पया औषधिको वायो दिव्यांतरिक्षे पायोदाः पायस्वातेः प्रदिशाः सन्तु मह्यम्मा। दूध से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। जल से स्नान कराएंगे थोड़ा सा और जल से स्नान कराने के बाद दही से स्नान कराएंगे। आप दही से स्नान कराएंगे। दधि स्नानम समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। शीतलम स्वादु मधुरामलम। उसके बाद थोड़ा सा और जल से स्नान कराएंगे, पवित्र करेंगे। स्नानार्थम कुरु शनिश्चरम शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। तत्पश्चात पुनः आप थोड़ा सा घी लेंगे। ओम घृतम
मिक्षे घृतवानः घृतं स्नग्धं सुधारूपं तुष्टिपुष्टिकरं प्रभो स्नानियम्यते मया नीतं ग्रहाण कुरु मङ्गलम् घृत स्नानं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। जल से स्नान कराइए, थोड़ा शुद्ध करिए और उसके बाद आप शहद ले लीजिए, शहद से प्रभु का अभिषेक करिए। ॐ मधुमाक्षिक्तं भूतं मधुरं पुष्टिवर्धनं स्नानार्थं ते मया दत्ता मङ्गगे कुरु मुदान्वितं मधुस्नान्यं समर्पयामि श्री भगवते शनिश्चराय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम्। ॐ इक्षुसार समुद्भूता शर्करा मधुरप्रिया ग्रहणनात् प्रसन्नार्थं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। शर्करा स्नानं ते पुनः शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। अब आप प्रभु को चंदन और लेप से स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्रीखंड केसरयुक्तं रम्यं वारिशशीतलं गंधोदकं मया नीतं ग्रहाण ग्रहणायकः चंदनं श्रीगंधं समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। भस्मं समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। पुनः हाथ में पुष्प लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा बेलपत्र तो बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र लेने के बाद पुष्प लेने के बाद एक बार पुनः प्रभु का ध्यान करिए। ओम नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम नमः कृष्णाय नीलाय धृतिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमस्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे धवे नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टं नमोस्तुते नमस्ते कोटरक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमस्ते सर्वभक्षाय बले मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते स्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्ते स्तु संवर्तका नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुधर्ताय वा तृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनभे तुष्टो ददासि वैराज्यं मृष्टो अरसि तक्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरो रगात् त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे देवो बरारो अमुपागता एवं स्तुतदा शौर्यग्रहराजो महाबला। ओम शं शनिश्चराय नमः। पुष्प समर्पित कीजिए और अब आप जल लेके हाथ को धो लीजिए। प्रभु का अभिषेक करने के पूजन करने के बाद नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर वेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण।